एम्पायर एस्टेट में दिवाली की रात पर गुरुजी ने डिसाइड किया कि आज संगत में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। अब देर रात हो चुकी है। एक ही दुकान सेवादार अंकलों को खुली मिली और जितनी भी उस पर मिठाइयाँ थी वो सारी मिठाइयाँ लेकर आ गए। अब गुरुजी ने सोचा कि ये तरह तरह की मिठाइयाँ हैं और सबको सब कुछ मिलना चाहिए, तो उन्होंने हाथ से सारी मिठाइयों का ना चूरा कर दिया और फिर वो चूरा, ताकि सबको सब कुछ मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो कि मुझे ये मिली और मुझे वो ना मिली। उन्होंने चूरा कर दिया और सारी संगत को वो प्रसाद मिला और भरपूर मात्रा में मिला, ढेर सारा मिला, ठीक उसी ढेर सारी मात्रा में जैसे कि गुरुजी की कृपा अपनी संगत पर होती है। एम्पायर एस्टेट में गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने कर्नल जोशी अंकल जी से बोला कि कमांडर अंकल को बोलो कि चटर्जी, कर्नल चटर्जी अंकल को ढूंढ के लाएं, गुरुजी को उनसे कोई बात करनी है। अब कमांडर अंकल बहुत खुश कि आज तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है, वो पहली सेवा थी और वो बहुत खुश थे। उन्होंने पूरी जी जान लगा दी कि कर्नल चटर्जी अंकल को गुरुजी बुला रहे तो मैं कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। सारे में जाते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, जोड़ा घर में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, पर संगत जी गुरु उनको कर्नल जो कमांडर अंकल हैं उनको कर्नल चटर्जी अंकल कहीं नहीं मिलते हैं। और वो आकर फिर से कर्नल जोशी अंकल से बोलते हैं कि वो तो मुझे मिले ही नहीं हैं। अब कर्नल जोशी अंकल गुरुजी को बताते हैं कि गुरुजी वो तो कमांडर अंकल, वो कर्नल चटर्जी अंकल मिले ही नहीं है, उन्होंने सारे में देख लिया। तो गुरुजी कर्नल जोशी अंकल को बोलते हैं कमांडर को बोलो एम्बेसडर कार के पास को खड़ा हुआ है अंधेरे में। और संगत जी कमांडर अंकल जब उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाते हैं तो कर्नल चटर्जी अंकल वहीं पर खड़े मिलते हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं गुरुजी कहीं भी बैठे हों, कहीं भी हों, हर संगत पर उनकी निगाह है, उन्हें सब कुछ पता है संगत के मन में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो संगत जी कभी भी ये मत सोचिए कि गुरुजी आपको नहीं देख रहे हैं या आपकी बातें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। भरोसा है तो सब कुछ है, बस खेल सारा भरोसे का ही है।